मई की देर रात जीटी रोड पर हुए हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली से चंडीगढ़ जा रही कार की टक्कर एक गाड़ी से हो गई। कार की रफ्तार का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 4 लड़कों की मौके पर मौत हो गई और बाकी के 2 ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। 3 मई को तमिलनाडु में के कृष्णगिरी जिले में ट्रक और बस की टक्कर में 18 लोगों की मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल 27 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये 2 दुर्घटना ये समझने के लिए काफी हैं कि हमारी सड़कें कितनी असुरक्षित हैं और किस तरह हादसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सड़क हादसों पर रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय के आंकड़े बेहद डराने वाले हैं। साल 2015 में 1,46,133 लोग हादसे का शिकार हुए। तमाम कोशिशों के बावजूद 2014 की तुलना में हादसे 4.6% बढ़े हैं। लेकिन सड़क हादसों के साथ ही सड़कों पर मारपीट यानी रोड रेज की घटना लगातार बढ़ती जा रही है। बिहार के गया में तो गाड़ी को ओवरटेक करने पर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आदित्य सचदेव नाम के युवक की हत्या करने के आरोप में रॉकी यादव को गिरफ्तार किया गया। वहीं दिल्ली की सड़कों पर रोड रेज की खबरें लगातार आए दिन आती रहती हैं। हालांकि इन हादसों के जख्म के बावजूद कुछ लोग दूसरों को समझाने और मदद के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। डोरिस फ्रांसिस ने सड़क हादसे में अपनी 17 साल की बेटी को खोया। दूसरों को ऐसा जख्म ना सहना पड़े, इसीलिए डोरिस दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर ट्रैफिक संभालती हैं। जो तेज गाड़ी चलाते हैं उन्हें समझाती हैं। वहीं हरमन सिंह सिद्धू ने कार हादसे में अपने पांव गंवा दिए। 2 साल बिस्तर पर रहे लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा। अब उनका मकसद है कि लोग घर वापस सुरक्षित पहुंचे और इसके लिए वो अराइव सेफ नाम की वेबसाइट चलाते हैं। इनके साथ साथ हमारी भी जिम्मेदारी है कि सड़क पर नियम का पालन करें और छोटी छोटी बातों पर सड़कों पर लड़ाई ना करें, क्योंकि आपकी गाड़ी से कहीं ज्यादा कीमती आपकी जिंदगी है। नमस्कार, पेश है इस हफ्ते का मुकाबला। एक ऐसे विषय पर हम आज बात करने वाले हैं। अक्सर आप देख रहे हैं कि हम इस प्रोग्राम के माध्यम से रियल एस्टेट से लेके आपके खाने पीने की चीज़ों में किस तरह के कीटनाशक होते हैं, उस तरह के मसलों से लेकर आपसे जुड़ी बहुत सारी बातें हम उठाते हैं। आज भी वही एक कड़ी। मेरे पास बहुत सारी रिसर्च रखी हुई है सामने, उसमें से एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूँगा इस कार्यक्रम के शुरुआत में। बहुत गौर से इसे सुनिएगा। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि एक रिसर्च के हिसाब से सन 2030 यानी कि आज से 14 साल बाद 3 बड़े कारण अगर होंगे लोगों की सबसे ज्यादा मृत्यु होने के, उनमें से एक कारण होगा सड़क दुर्घटना। और उसी सड़क दुर्घटना में जुड़ा हुआ हिस्सा इस बात का होगा जो गुस्से में आकर झगड़े होते हैं, जिसे हम अंग्रेजी के एक जुमले में, अंग्रेजी के एक फ्रेज में कहते हैं रोड रेज। उससे जुड़ी घटनाएं होंगी जो लोगों की जान लेंगी। तो आप खुद समझ सकते हैं कि मैं किस तरह के विषय की बात कर रहा हूं। बहुत सारे आंकड़े, दिल्ली बहुत आगे है इस तरह की घटनाओं में। गुस्से में लोगों की मारपीट होती है, गुस्से में लोग एक दूसरे की जान ले लेते हैं, शराब पी के गाड़ी चलाते हैं, शराब पी के लोगों की जान ले लेते हैं। तो सड़क दुर्घटनाएं प्लस साथ में जुड़ा हुआ ये जो बिहेवियर का, बर्ताव का तरीका है, जो गुस्से को इतनी चरम सीमा पर लेकर चला जाता है कि लोग एक दूसरे की जान ले लेते हैं। बहुत बड़ा इशू है। इससे बचने का रास्ता क्या है, ये कैसे बदले, हम कोशिश करेंगे इस पर बात करने के लिए। मैं आज अपने पैनल से आपको मिलाता हूं। मेरे साथ सौरभ भारद्वाज मौजूद हैं, जो कि स्पोक्स पर्सन है आम आदमी पार्टी के। सौरभ को आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उनके एमएलए भी हैं। साथ में हमारे साथ डोरिस फ्रांसिस मौजूद हैं। डोरिस जी खुद जहां रहती हैं अपने इलाके में अपनी कोशिश से, अपनी तरफ से ट्रैफिक मैनेज करती हैं। तो बहुत बड़ा योगदान है डोरिस जी का इस समाज में, और अपनी तरह से उस
योगदान के जरिए वो उसे बदलने की कोशिश कर रही हैं। साथ में हमारे गौतम कौल साहब हैं, बहुत बार मेरे प्रोग्राम्स में रहे हैं, आप सब जानते हैं, एक पूर्व IPS ऑफिसर हैं गौतम साहब। मेरे साथ हरमन सिंह सिद्धू साहब मौजूद हैं, जो कि फाउंडर हैं अराइव सेफ वेबसाइट के। तो ये एक वेबसाइट है जो सुरक्षित होने की बात कहती है, तो ये उसके फाउंडर हैं। NK सिन्हा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन है इंटरनेशनल रोड फेडरेशन के, और पहले मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे से आप जुड़े रहे हैं। और हमारे साथ में है सजीचरियन साहब, जो कि डायरेक्टर हैं सेफ लाइफ फाउंडेशन के, और ये एक्सीडेंट्स ना हो, दुर्घटनाएं ना हो, उन पे सजीचरियन साहब काम करते हैं और कोशिश करते हैं कि लोगों को समझाएं कि इसे रोका कैसे जा सकता है। मैं 2 मुद्दों को उठा रहा हूं इस प्रोग्राम में, थोड़ा सा समझिएगा। हमेशा की तरह जनता है, मैक्सिमम सवाल मैं कोशिश करूंगा इनके ही लूं। एक, जो दुर्घटनाएं होती हैं सड़क की, और दूसरी, जो गुस्से में लोग आकर एक दूसरे की जान ले लेते हैं। सौरभ, मैं सबसे पहले आपसे शुरू करूंगा। आप दक्षिणी दिल्ली के पॉलिटिशियन हैं, यहां पर भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं सुनाई पड़ती। तो एक तो मसला हो गया सड़क की दुर्घटनाओं का। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, ये रोड रेज जो है, ये गुस्से में किसी की हत्या कर देना, गुस्से में किसी का कत्ल कर देना, गुस्से में कि 2 गाड़ियां लड़ गईं, तो बजाय इसके कि आप पुलिस को बुलाकर मसले को सॉल्व करें, हाथ पैर चलाकर किसी की जान तक ले देना, क्या ये पब्लिक का बिहेवियर बदल रहा है? ये बर्ताव ज्यादा हो रहा है? शायद पेशेंस कम हो गई लोगों के अंदर, और शायद इसका कारण ये है कि हम लोग इतने बिजी हो गए कि एक वक्त था जब हम बैंक की लाइन में लगते थे तो 10 लोग भी आगे होते थे, तो वी वर लाइक ओके विद दैट। बट आज अगर आप ATM में अगर आपसे पहले 2 लोग भी लगे होते हैं तो आपको लगता है ये लोग क्यों मेरे से पहले लगे हुए हैं। मतलब पेशेंस इतनी कम हो गई है और इतना तनाव हो गया कि लोग, और शायद तीसरा और एक बड़ा कारण शायद लोगों को लगता है कि रोड रेज में अगर हम किसी को मार भी देंगे तो भी बच जाएंगे, क्या होगा। मैं जानना चाहता हूँ, कानून जो है उसकी कमजोरी कहीं पर आती है, कहीं ना कहीं कानून में ऐसा लगता है कि ये बच जाएंगे, जान ले ले। मैं कितनी ही घटनाएं में, इतने आंकड़े यहाँ टेबल पे सब रखे हुए हैं, जहां लोग गाड़ियों में हॉकी स्टिक रखते हैं, गाड़ियों में डंडे रखते हैं, गाड़ियों में आयरन की रॉड्स रखते हैं और उसको निकाल के फिर प्रहार करते हैं, प्रहार करते हैं। इनफैक्ट इतना भी होता है कि लोग फोन पे अपने लोगों को बुला लेते हैं वहां पे कि आइए चलिए इसकी पिटाई कर देते हैं। 4 तरह के लोग आते हैं और उसके बाद कहते हैं साहब इसके देखिए इसने गाड़ी लड़ा दी तो इसको तो छोड़ेंगे नहीं, इसको मारेंगे। मतलब ये, इसको कैसे बदला जाए? मैं जानता हूं कि ये समाज की जिम्मेदारी है, बहुत कुछ है, मतलब कि कोई आपको कोई सिस्टम नहीं करता है, कोई आदमी आपको बुरी तरह से घूरता है, कुछ गालियां देता है, तो अगर दूसरा आदमी उसको वापस गाली ना दे तो लड़ाई बच जाएगी। मगर अगर उसने भी वापस पलट के उसको गाली दे दी तो फिर वो दोनों गाड़ियों से उतर जाएंगे। ठीक, गौतम कौल, कोई प्रशासनिक व्यवस्था से बदल सकता है, या ये बेसिकली बिहेवियर का मामला है, ये बर्ताव का मामला है? अगर लोग इतने गुस्से का जीवन जीना चाह रहे हैं कि गाड़ी में से रॉड निकालकर किसी का सर फोड़ दें, और उसके बाद कितनी, आपको तो पता ही हो, कितने केसेस ऐसे होते हैं जहां वहीं पर जान चली जाती है, ऑन द स्पॉट जान चली जाती है लोगों की। एक तो निजी अहंकार है, ठीक है, और दिल्ली में अहंकार जो है वो पैसे से भी जुड़ा है, पावर से भी जुड़ा है, शो ऑफ से भी जुड़ा है, जानता नहीं मैं कौन हूं, तो बस अगर आपने कहा कि नहीं मैं नहीं जानता तो फिर वो 2-3 गाली तो एक आ ही जाएगी। तो एक तो ये निजी अहंकार जो है ये यहाँ बढ़ गया है, क्योंकि शहर में पूंजी जो है हर एक की वो बढ़ गई है। छोटी गाड़ी नहीं मिलेगी आपको कुछ दिन के अंदर, गाड़ियां जो हैं बढ़ती जा रही, लंबाई जो उनकी बढ़ती जा रही है, चाहे सरकार जो है उनकी दुम काट रही है गाड़ियों की, पर फिर भी वो जो गाड़ियां हैं जो पैसे से खरीदी जा रही हैं, जो मेरा वो सवाल है, उसको पालते हैं घर में। और मैं एक्सीडेंट्स पर आने से पहले कोशिश करूंगा सबकी रोड रेज पर एक रिएक्शन लो सारे पैनलिस्ट के। सर, गुस्सा, हाथापाई हो जाना वो भी, लेकिन आप, जैसे मैंने कहा कि सौरभ ने बिल्कुल सही कहा, लोगों को इकट्ठा करके आप मारें किसी को, इस बेतहाशा मारे कि उसकी हड्डी तोड़ दे, सर तोड़ दे, उसकी उसी जगह पर मृत्यु हो जाए, तो ये तो फिर दिमागी मसला भी है, गुस्से दिमागी मसला है। क्योंकि घर के अंदर जो है डिसिप्लिन जो है घर का, एक तो वो खत्म हो रहा है, माँ बाप का जो असर है बच्चों पे वो घट रहा है। इसके अलावा जो माँ बाप का जो अपना निजी अपना जो कहना चाहिए ड्यूटी होती है बच्चे को समझाना, वो अब मुश्किल हो रहा है। डोरिस जी,
ये गुस्सा क्यों इस सीमा तक, मैं समझना चाहता हूँ आप लोगों की गुस्सा- राय। आप काम करते हैं हाँ, कि बिल्कुल। रोड रेज पर, आजकल क्या है कि हर इंसान जो है एक घमंड में रहता है। उसको क्या है कि मैं बहुत बड़ा पावरफुल हूँ, चाहे उसके पास कुछ नहीं है। लगता है कि मेरे फादर जो है कोई नेता है बहुत बड़े, तो उसका पावरफुल उसको मिल गया कि नहीं मेरा कोई पुलिस वाला है, नहीं मेरा फादर तो पुलिस के अंदर है, तो उसका भी है। दोनों लोग यहाँ मौजूद हैं, जी। नेता भी हैं और पुलिस वाले बिल्कुल, एक बहुत नहीं अक्सर बड़े मैं ये अफसर बता हैं रही यहाँ हूँ। पर। नहीं ये चीज मेरे साथ भी है, मेरा भी बेटा है। जैसे आप जब ट्रैफिक मैनेज करते हैं, और मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आप दिल से एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपको लगता है लोग गाड़ी ऐसे ही निकाल के चले जाते हैं, अगर आप रोकने की कोशिश करते हाँ, हैं, रोकने की कोशिश गाली बहुत- गलौज करते हैं? नहीं, बहुत से लोग ऐसे हैं अभी भी जी। कहते हैं ना कि 100 में से 10% जो अभी इसी तरह के हैं कि वो लोग इग्नोर कर जाते हैं, और मेरे साइड से कभी कभी ऐसी गाड़ियां लेके जाते हैं कि मेरा भी एक्सीडेंट होते होते कई बार बच चुका है। तो ऐसे लोग, खासकर पढ़े लिखे इंसान, जब आप उनको रोकती हैं तो क्या होता है? रोकती क्या हूँ वो तो- बदतमीजी हाँ, पर उतरने की बदतमीजी से कोशिश आ जाते हैं, करते हैं? बदतमीजी से पेश वायलेंस करते हैं। पर उतरने की नहीं, कोशिश करते हैं? कुछ लोग हैं जो सॉरी भी बोल देते हैं, कान भी पकड़ लेते हैं, हाथ भी जोड़ लेते हैं, मगर कुछ लोग जो हैं वो बराबरी एकदम ऊपर को आ जाते हैं कि आपने रोका कैसे, आप होती कौन है रोकने वाली। सर, ये बेसिक प्रॉब्लम क्या है? दिमाग, समाज, अहंकार, अंग्रेजी का शब्द है अपब्रिंगिंग, तालीम जो माँ बाप देते हैं अपने बच्चों को। ये हमें लग रहा है कि ये शक्ति का प्रदर्शन है, पावर। एवरीबडी वांट्स टू शो हिज पावर, और उसी पावर को दिखाने के लिए वो चाहते लेकिन हैं पावर को दिखाने के बड़े अलग उसके बड़े- मैनिफेस्टेशन बड़े तरीके हैं, but ये- लेकिन आप किसी की जान ले लें, ये चार चीज- लोग मिलके किसी व्यक्ति को इतना मारें सार्वजनिक स्थल पर, जनता के मौजूदगी में, कि वो व्यक्ति मर जाए, ये तो यही है सोच के परे है, बर्दाश्त के बाहर है। ये एक तो पावर है, और दूसरा जो है सो हमारा कुछ मेंटली जो है हम लोग उस तरह से हो गए हैं कि हमको कठोर हो गए हैं। जो कठोर वर्ड है वही कठोर हो गए हैं। ये हमें फील नहीं होता है कि ये मर रहा है, इसका कुछ करना चाहिए या कुछ इसकी सेवा करनी चाहिए, रादर वो और उस पर एक और लाठी। तो ये गुस्सा कभी बंद होगा, ये तरीका कभी बंद होगा सर? इसका तो बस एक ही इलाज है कि जब तक समाज अपने आप में नहीं उठेगा, सामाजिक परिवर्तन बहुत जरूरी है। अगर ये माँ बाप का, जैसे इन्होंने कहा, माँ बाप या समाज या जितने भी सुधारक, अगर जब तक कि ये नहीं आकर के इनको समाज के परिवर्तन के लिए बाध्य करते हैं, तब तक ये नहीं रुक सकता है। साजी चरीन साहब, ये रुक सकता है? जरूर समाज तो बहुत बदल रहा है, और हर अच्छे के लिए नहीं बदल रहा है, कहीं कहीं जगह पर बुरे के लिए भी बदल रहा है, यही समाज। अभिज्ञान जी, मैं इसको एक अलग तरीके से देखता हूँ। रोड रेज का मामला जब भी हम देखते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो बहुत सारे आंकड़े हम आप लोगों को ग्राफिक्स में लगातार दिखाते जा रहे हैं, तो उसमें से मैं बता भी सकता हूं आपको कि दिल्ली किसी भी घटना हो, दुर्घटना हो, उनके कोई भी आंकड़े उठा लीजिए तो दिल्ली जो है वो नंबर 1 पर बनी रहती है। तो इसलिए जो बात कह रहे हैं उनको टोका है मैंने, इसीलिए सिर्फ माफी चाहूंगा कि ये घटनाएं बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही, इसीलिए मैं ये कार्यक्रम कर रहा हूं। तो ये बढ़ रही हैं, इनके कम होने की स्थिति नहीं नजर आ रही। प्लीज सर। हाँ, क्योंकि आप रोड रेज का जी। मामला स्पेसिफिकली आप पूछ रहे हैं, इसलिए मैं रोड एक्सीडेंट्स के बारे में बात अभी नहीं कर रहा हूँ। देखिए, रोड रेज का मामला कब होता है? मोस्ट ऑफ द टाइम्स तब होता है जब दो गाड़ी या तो ब्रश हो गई या ओवरटेकिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गई, एंड रिएक्शन फिर हो जाता है एक दूसरे के साथ। देखिए, हमारे देश में जो सिस्टम है, जो ढांचा बना हुआ है, जो तय करता है कि क्या मैं गाड़ी चला सकता हूँ या नहीं चला सकता हूँ, वो हमें ये सिखाता है कि आपका ये अधिकार है कि आप गाड़ी चलाओ। बाहर के देशों में ये गाड़ी चलाने का जो प्रक्रिया है वो अधिकार नहीं देता है लोगों को, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि आप एक ऐसा यंत्र चला रहे हो जो 1000 से 2000 किलोग्राम वेट है, 40, 50, 60 की स्पीड पे आप चला रहे हो, किसी को आप लग जाता है तो उसकी मृत्यु हो सकती है। ये जो तालीम जो है, जो हमें मिलना चाहिए जब हम गाड़ी चलाना सीखते हैं, वो हमें नहीं मिलती है। तो हम सब जो गाड़ी चलाते हैं, हमें लगता है ये मेरा अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है कि मैं गाड़ी किसी भी तरह चलाऊं। हमें सिखाया नहीं जाता है कि किस तरह से सेफ ड्राइविंग करनी चाहिए। मैं छोटी सी रिसर्च का हिस्सा आपको पढ़ के सुनाना, उसके बाद मैं हरमन सिंह सिद्धू साहब के पास जाऊंगा चंडीगढ़।
With reference to historical records in 1997, the US therapists have worked to claim road rage a medical disorder. Although a few insist that defining road rage as a medical disorder will allow criminals to plead and provide them an excuse to shrug off. जो पॉइंट सौरज ने शुरू में कहा, यानी कि 1997 में अमेरिका में एक हुई रिसर्च, वहां पे भी बहुत बड़ी समस्या थी, कोई लोग इस बात को नहीं भूलें, तो उन्होंने कहा ये मेडिकल डिसऑर्डर है, स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके नजरिए से कोई कमी है। उसके बाद एक लोगों ने ये दलील रखी जो सौरभ ने आज प्रोग्राम में रखी कि लोग फिर ऐसे घटना को अंजाम देने के बाद, किसी की जान लेने के बाद, इसको एक एक्सक्यूज के तौर पर इस्तेमाल करके, एक रास्ते के तौर पर इस्तेमाल करके, बजाय कि वो सीधे कानून में बुक किए जाए किसी की हत्या करने के लिए कोल्ड ब्लडेड तरीके से, सिर्फ गुस्से में, वो इसको कानून में अगर ये प्रावधान होता है तो उसका इस्तेमाल करके निकल जाते हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि रोड रेज बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। हरबंस सिंह सिद्धू साहब, कोई तरीका है इस सड़क पर दिखने वाले गुस्से को रोकने का? मैं इसका एक और इसमें पहलू ऐड करना चाहूँगा कि जो हमारे देश की जो पॉपुलेशन है ओवरऑल, जिस रफ्तार पे जो इंक्रीज हो रही है, तो ये जो रोड रेज है सिर्फ ये सड़क पे नहीं दिख रहा, ये जो रेज है, चाहे आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चढ़ रहे हो, चाहे आप, जैसे मेरा अपना एक बार एक्सपीरियंस हुआ था कि मैं हॉस्पिटल की लिफ्ट में ऊपर जाना था और मैं व्हीलचेयर पे था और एक और कोई शख्स थे वो स्ट्रेचर पे थे, सिर्फ हम दो लोग थे जो लिफ्ट में नहीं जा सक रहे थे, क्योंकि जो एबल बॉडीड लोग थे वो आके धक्का मार के लिफ्ट में चले जाते थे। तो इससे ये देखने को मिलता है कि जो इतनी ओवर क्राउडिंग हमारी हर जगह पे हुई पड़ी है, सो दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर दिस। एंड सेकेंडली, जैसे हम अभी तक जो बात कर रहे हैं कि इट इज अ मेंटल डिसऑर्डर, ये अपने देश की जो एक सैड रियलिटी बता रहा है कि भाई इनडिसिप्लिन्ड लोगों की जो परसेंटेज है वो कितनी ज्यादा है। अभी तक जो आपने बात की है उस ज्यादा दिल्ली पे फोकस्ड रही है वो, लेकिन अगर हम इंडिया के हाईवेज की बात करें, नेशनल हाईवेज की, स्टेट हाईवेज की, वहां ये प्रॉब्लम और भी ज्यादा सीवियर है, क्योंकि अगर दो गाड़ियां आपस में टकरा गई और किसी को चोट नहीं लगी तो हम ये मेक श्योर करते हैं कि लड़ाई कर कर दूसरे बंदे को हम ज्यादा चोट पहुंचा दें डेफिनेटली। मैं आपको हरबंस के बारे में बताना चाहूंगा। जी जी, हाँ बोलिए सर, प्लीज। मानसिकता बनती जा रही है और बढ़ती जा रही है, दैट इज अ बिग इशू। इनकी दोनों टांगों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ एक रोड एक्सीडेंट के बाद, और ये तब से व्हीलचेयर पे इन्होंने तय किया उसके बाद एक वेबसाइट खोलने और चलाने का, जिसके माध्यम से वो शिक्षित करे लोगों को, बताएं लोगों को, लोगों से के साथ मिलकर काम करें रोड एक्सीडेंट्स को लेकर। मैं यहाँ पर जनता से पूछना चाहता हूँ, अगर आप लोगों के पास कोई प्रश्न है। मेरा प्रश्न ये है कि दिल्ली में ये ऑड इवन फार्मूला आया, जिससे मैंने पेपर में पढ़ा कि जब ये आया, इम्प्लीमेंट हुआ, अभी पिछले महीने इसको रोक दिया गया, तो हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर जो गुस्से को बढ़ाता है, वो बढ़ा इससे? हाँ, बहुत कम हुआ। अच्छा, कम हुआ, बहुत कम हुआ। रोड पर गाड़ी जो ड्राइव कर रहे थे उनको ट्रैफिक आराम से खुला खुला मिला, जिससे कम हुआ, एंड दैट रिड्यूस रोड एक्सीडेंट्स एंड दिस रोड रेज। मतलब ये गुस्से में जो होने वाली है, तो इसको क्यों रोक दिया गया? हाँ, हम लोगों ने शायद कभी इस नजरिए से इसको देखा नहीं। कह रहे कि सड़कें खाली थी तो लोगों का दिमाग भी शांत था। नहीं, बात तो सही है कि सड़कें खाली हो, अगर जैसे आप अस्पताल में जा रहे हैं, हाँ, अस्पताल खाली हो तो आप अच्छा महसूस करेंगे। आर्गुमेंट दिया जिसका आप लोग, आप कितना विज्ञापन करते हैं ना आपके नेता, उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल इनका इस्तेमाल करता हूँ, और धन्यवाद कि आपने। रोड रेज पे ही है जो खासकर जहाँ तक हम लोग कॉलेजेस वगैरह में जाते हैं, जो यंगस्टर्स जिनके मम्मी पापा काफी अमीर है, गाड़ियाँ दे देते हैं, तो उनके लिए मुख्य रीजन होता है ना, जो बड़ा प्राउड फील करते हैं ये बताते वक्त कि मैंने किसी को थप्पड़ मार दिया, या जो किसी को धक्का मार दिया, किसी को पिटाई कर दी। साहब कह रहे थे कि शिक्षा नहीं है, पारिवारिक शिक्षा नहीं है। जो रीजन मेन आ रहा है कि
पेरेंट्स बता रहे हैं, या कई कई जगह ऐसे भी होते हैं कि पेरेंट्स खुद बचाते हैं, उनको पहले से ही कंफर्म होता है कि अगर मैंने कुछ कर दिया, पुलिस वालों ने पकड़ लिया, तो पेरेंट्स खुद आते हैं बचाने के लिए। तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ सर, कि पेरेंट्स खुद आते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए। आप तो कितने आला पुलिस अफसर रहे हैं, पेरेंट्स खुद ही कहते हैं अरे भाई यहाँ से फ़ोन करवा दो यार, जॉइंट सीपी को तो बुलवाओ। देखिए, अगर माँ बाप आ रहे हैं अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए, मेरे ख्याल से वो फर्स्ट इंस्टिंक्ट है। वो तो जानवर में भी आपको मिल जाएगा। नहीं, लेकिन वो फर्स्ट इंस्टिंक्ट ठीक है। ये जो टेलीफोन इंस्टिंक्ट होती है ना, अरे भाई एमएलए साहब से कहलवाओ यार, कम से कम थाने में तो फोन जाए। बात वही आ गई पावर की, डिस्प्ले ऑफ पावर का कॉन्टैक्ट वो आ गई। पर मैं रोड एज पे जो है, एक सज्जन मुझे मिले, मैं जल्दी से आपको किस्सा सुनाऊं, तो खुद ही मुझे बताया कि उनके बेटे ने एक फेरारी कन्वर्टेबल ली थी और तीसरे ही दिन उसको ठोक दिया। उन्होंने साथ में ये भी बताया कि कैसे उन्होंने, लड़के ने किसी की और गाड़ी का नुकसान किया। फिर साथ में उन्होंने भयंकर प्रशंसक चेहरे के साथ मुझे बताया कि उन्होंने तुरंत फोन कराया फलाने से, जीके की बात है, कहा कि भाई होना ही नहीं चाहिए, एफआईआर नहीं हो, बाकी मैं मैनेज कर लूंगा सब। हाँ, वो बाकी मैं मैनेज कर लूंगा, एक वो भी समस्या है। हाँ, नहीं, वहां पे कानून पेपर पे नहीं आए केस, कानून का आदर जो है वो गायब है। हाँ, कानून का आदर अगर आप नहीं करेंगे और कहेंगे कि अच्छा मैं इंतजाम कर लूंगा, एफआईआर ना हो, तो एक ये भी एक मुसीबत है जो कि बड़े शहरों के अंदर जो है बढ़ती एक पद्धति सी एक आ रही है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं। और कोई अगर कोई सवाल पूछना चाहता हूँ? हाँ प्लीज, मैं आऊँगा, कम समय है। रोड एक्सीडेंट्स पर जो और बड़ा मुद्दा है, क्या वर्चुअल लाइफ में हमारा इतना ज़्यादा एक्सपोजर हुआ है कि हम रियल लाइफ के वैल्यूज़ को भूल रहे हैं? ठीक है, वर्चुअल लाइफ का एक्सपोजर, हालांकि मैं इनका प्रश्न नहीं समझ पाया, फिर भी आप उत्तर दे सकते हैं जल्दी से। अभी जिस तरह से पिछले 10 साल में हमारा मोबाइल और सोशल मीडिया या जो भी है, नॉट जस्ट गेम्स, उसमें इतनी सारी हम उसमें उलझे हुए हैं, लेकिन ये जो समस्या है उससे ज़्यादा गंभीर है। ऐसा कोई रिसर्च है नहीं जो कहता है कि जो जो गेम खेलते हैं वो रोड रेज ज़्यादा कर सकते हैं। बट जैसे कि हम सब ने कहा, और मानना ये है कि एक सोसाइटल में, जो सोसाइटी में जो बिहेवियर है और एक दूसरे के प्रति जो, जिसको कहते हैं काइंडनेस, बी काइंड टू अदर्स जो कहते हैं, वो कुछ भी विज्ञापन तक होती है, वो विज्ञापन पे होती है, वो है नहीं। वो गाड़ी चलाते वक्त ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, ऐसा लगता है कि मेरा अधिकार है, ये मेरा गाड़ी है, मैं किसी भी तरह चलाऊं। एक चीज मैं कहना चाहूंगा जी सर, रोड रेस से के रिश्ते में। हाँ, ऐसा है कि आज जो स्थिति है जनता में, वो मैं ये देख रहा हूं कि एक अंग्रेजी शब्द है एंगर मैनेजमेंट। हाँ, मैं कहने वाला था, मैं इस्तेमाल करने वाला था। अच्छा, तो एंगर मैनेजमेंट जो है वो अब बिल्कुल गायब होता जा रहा है। हरमन जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? प्लीज सर। एग्जैक्टली जो आपने अभी ये पॉइंट रेज किया है कि अगर हम देखें जो पेडेस्ट्रियंस हैं, पैदल चल रहे हैं, उन लोगों को हम कभी इस मुद्दे पे लड़ते हुए नहीं देखते कि भाई आप सड़क पे थोड़ा एक दूसरे के साथ टच कर गए। इट हैज ए डायरेक्ट रिलेशन के भी हमारे पास कैसी गाड़ी है और हम जब गाड़ी में बैठे हम किस स्पीड पे हैं, और दैट इज इस टाइम कि हम जो गाड़ी के इंजन की पावर है ना, उसको हम अपनी पावर समझते हैं कि जैसे हम हमारी गाड़ी की रफ्तार है या स्पीड है, उसी तरीके से अगर लड़ाई हो जाए या एक सिचुएशन बन जाए तो हम उसको एक फाइटिंग सिचुएशन बना लेते हैं। और उसमें एक और जो अहम चीज है कि जो हम आजकल मूवीज में देख रहे हैं या फिर टीवी में जो सीरियल्स वगैरह आते हैं, उसमें भी ये चीज काफी दिखाई जाती है नॉर्मली, कि अगर कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाए तो इट एक्चुअली एंड्स अप इन अ फाइट। तो जो यूथ है वो भी इस चीज से कुछ हद तक इम्पैक्ट होता है। ठीक है, तो अगर हम ये चीजें इन ए कंट्रोल्ड मैनर रिड्यूस करें तो डेफिनेटली दैट वुड मेक अ डिफरेंस। ठीक है, मैं जल्दी से आपको बता दूं कि जो कारणों को माना जाता है तमाम रिसर्च के माध्यम से, वो हैं कि आप ट्रैफिक की भीड़ भाड़ लोगों को गुस्सा दिलाती है, ड्राइविंग हैबिट, गाड़ी चलाने का तौर तरीका किसको कितना आता है, वो उसमें बहुत बड़ा योगदान करता है। मौसम, अब गर्मी के मौसम में आप हैं, ऊपर 40 डिग्री पर सूरज जो है वो ताप उगल रहा है, तापमान 40 डिग्री है, आपका भी दिमाग गर्म होता है। हालांकि एक्सक्यूज नहीं है कोई किसी भी तरह की, जान लीजिए। नॉइज लेवल, शोरगुल जो होता है, इसीलिए बड़ा अच्छा पॉइंट यहाँ पर रखा गया कि बजाय लोग
इकट्ठा होकर तमाशबीन बन के देखें उसे, उन्हें मदद करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये शोरगुल उसमें योगदान देता है। समय की कमी, टाइम कंस्ट्रेन, और साथ साथ उस समय, जैसे अभी हरमन ने कहा कि ड्राइवर की खुद की मानसिकता क्या है, क्या वो वैसे ही कहीं से लड़ झगड़ कर आया है, क्या वो स्वतः उसको लगता है कि अगर कोई, जैसे अभी आपने बिहार में एक घटना आप सब लोगों के सामने आई कि एक नेता के लड़के ने एक लड़के को क्यों गोली मार दी, क्योंकि उसने गाड़ी ओवरटेक कर ली। जरा सोच के देखिए, गाड़ी ओवरटेक कर ली, आपने गोली मार दी। यही पावर का जी, प्रतिस्पर्धा नहीं, प्रतिस्पर्धा तो कॉम्पिटिटिवनेस है, ये प्रतिस्पर्धा नहीं है, ये तो पागलपन है। हाँ, एनके सिंह साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? कह रहे थे कि शो ऑफ पावर जैसे होता है एक तरह से, पैसा और पावर का। दूसरा चीज है कि हम लोगों के यहाँ जो हालांकि रोड सेफ्टी से जुड़ा हुआ है, फिर भी लाइसेंसिंग का सिस्टम हमारा बिल्कुल बहुत नीचे स्तर पर है। जो लाइसेंसिंग के समय हम जिस तरह से हम लोग स्क्रीन करना चाहिए, उन्हीं को लाइसेंस मिले जो सब तरह से क्वालिफाइड हो, और उसमें एक ये भी मेंटल लेवल भी आता है। एक मेंटल लेवल भी आता है। मेरे लिए वक्त है एक ब्रेक लेने का। उसके बाद मैंने कोशिश की है कि आप लोगों से बहुत सारे आंकड़े, जरा इसको समझिए। मैं कैसे कहूं आपसे, मैं एक टेलीविजन कार्यक्रम में ये विषय नहीं बांध सकता, लेकिन समझिए, ये जो गुस्सा आता है ना आपको सड़क पर, इससे आपकी भी जान जाएगी किसी दिन। आंकड़े ये बता रहे हैं कि ये दुनिया में 3 सबसे बड़े कारणों में बन जाएगा एक समय आते आते, सड़क पे गुस्सा और सड़क पे दुर्घटना, लोगों की जान जाने का। तो उसके हिसाब से सोचिए। अगले हिस्से में हम जब आएंगे तो बात करेंगे दुर्घटनाओं की, रोड एक्सीडेंट्स की, कि वो उन्हें कैसे रोका जा सकता है, और उनकी भी संख्या इस कदर क्यों पूरे देश में बढ़ रही है। हम उस पर आएंगे एक ब्रेक के बाद।